अभिमन्यु लाल परीक्षित को भगवान की सुंदर सुंदर जो है रसमयी कथाएं याद करा रहे हैं। श्रोताओं, बड़ा सुंदर अभी प्रसंग चल रहा था। भगवान श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में पहुंच गए हैं आगे। जब बड़े हैं भगवान श्री राम ने देखा है एक बीहड़ उजाड़ निर्जन वन है, उस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने यह देखा, परीक्षित महाराज एक पत्थर की शिला पड़ी है। तो पूछा गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूं, पत्थर की स्त्री, ऐसा कभी देखा भी नहीं न सुना। तो विश्वामित्र बोले बेटा राम देखो ये वन है, ऐसे कई कौतुक तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। जवाब दिया नहीं, बताओ कौन है ये। विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। राम कहने लगे जवाब दिया है गुरुदेव फिर ये बताओ जब पत्थर की कैसे बन गई। तो विश्वामित्र बोले बेटा राम तुम्हें नहीं मालूम है, अहिल्या बहुत सुंदर थी। एक बार देवराज इंद्र ने ये देखा अहिल्या बहुत सुंदर है, हम अहिल्या के साथ में छल कैसे करें। तो इंद्र जो था वो इधर उधर भटकने लगा, सोचने लगा हम क्या करें क्या न करें। तो इंद्र चंद्रमा के पास पहुंच गया और चंद्रमा को हाथ पकड़ के मैंने एक बात कही, जवाब दो भैया मेरी बात सुनो। जवाब दिया है कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन चंद्रमा से तुम रात समय जाना आबादी लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा इसको बहका देना, मैं घर घुस बस इतना काम करना ऐसा मेरा दूंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना। जवाब दिया है मुर्गा बन के गौतम ऋषि के द्वार पे आवाज लगा देना। वो जाते हैं गंगा स्नान, जब वो चले जाएंगे तो अहिल्या के साथ में छल कर देंगे। चंद्रमा समझ आएगा, बोलो भैया हम घर से फालतू तो है ना, सुमर वेग लिखाओ के द्वारा पे जाए रात में। तो जवाब दिया है जब इंद्र ने ज्यादा कही है तो चंद्रमा जो रहे सो मुर्गा बन के और रात के समय लड़ा। अब क्या बजे जय समय रहे रात को, रात के समय आरे पीती आवी
सोई दैया बाज लगाई मुर्गा की आवाज गौतम के कान में जब आई महाराज मुनि ने वीरे वस्त्र उठाए नाई कीनी देर तुरंत गंगा पे पहुंचिए लगा सोई बढ़िया मौका पाए इंद्र के घर में घुस गए सोई बढ़िया मौका पाए घर में घुसी गए जैसे ही आवाज लगाई गौतम ऋषि सोचने लगे आह तो बड़ी जल्दी सवेर हुई और सोई ना पाए। उन्होंने वस्त्र उठाए वो गंगा स्नान को चले गए। इधर इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल कर दिया तो उधर बताया मां गंगा ने कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है। तो गौतम ऋषि जो रहे सुभागे हैं और घरे जब आए तो देखा है द्वार पर चंद्रमा जो है सो मुर्गा बनो खड़ो है। भीगी धोती मारी इंद्र निकल के भाग गया। विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे के पत्थर की बना दिया। बस बे पत्थर जे पड़ी है लेकिन लला तुम्हारे चरणों की धूल ऐसी है अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो इनको उद्धार हो जाएगा। श्रोताओं कि गुरु विश्वामित्र के कहने पर उन अहिल्या का उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने के आधार पर अहिल्या का उद्धार किया है भगवान श्री राम ने। श्रोताओं अहिल्या का उद्धार करने के बाद उधर भगवान श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में चले हैं आगे। कहां
सीता का स्वयंवर देखने के लिए बड़े हैं आगे। तो ये बताया चले रघुराई और पहुंचे फूलबाग में जाई। चले चले रघुराई पहुंचे फूलबाग में जाई। बोला रघुराई बड़े हैं आगे। पहुंच गए, कहां पहुंच गए? जनक के फूल बाग में। तब विश्वामित्र गुरु के संग में, विश्वामित्र गुरु के संग में बैठे लगन भ्रात के डिंग में, अरे बैठे लगन भ्रात के डिंग में, तब कहे गुरु समझ आई पहुंचे फूलबाग में जाई। चले रघुराई पहुंचे फूलबाग में जाई। चले भगवान श्री राम जब आगे बढ़े हैं, अंदर जब पहुंचे हैं तो राम ने देखा, क्या देखा कि चौकोर चार चौपट वाला देखा भगवान श्री राम ने। चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है, बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। भगवान श्री राम ने देखा एक सुंदर तालाब है और तालाब के किनारे गिरजा को मंदिर है। तो दोनों भैया जो रहे सोपाई जगह पे बैठ गए जहां सुगंधित मंद हवा चल रही है, पुष्पों पर भमने के लूले कर रहे हैं। राम लक्ष्मण जब बैठ गए हैं वहां तो
तो ये बताया उधर 22 दिन 22 समय पे 22 तिथि पे सीता जी चली हैं। कहां चली परीक्षण महाराज? सहेलिन को संग लेके और गिरजा के मंदिर में पूजा करवे को। तो ये बताया फूल बाग में आई उत बगिया के बीच में बैठे राम लगन दो भाई। लला धोखा से राम के पास पहुंच गई। राम को जैसे ही देखो आंखें भर के रह गई, लौट के भागी। देखो अरे लौट की भागी हाथ पकड़ के सीता जी को बोली उठी समझ आई। एक सहेली सीता जी की बिछुड़ गई है और वह धोखा से राम के पास पहुंच गई। तो जैसे ही वन राम को देखो है सुहा के भार के रह गई और लौट के भागी। जहां सीता जी जो है सहेलियों के साथ में खड़ी हैं। और 251 रुपए का पुरस्कार जो हमारे पास एंजल जी की तरफ से आया है और हमारे सभी शिष्यगणों को भी सम्मानित किया गया है। हम भगवान से यही कामना करेंगे सरस्वती मैया विद्या के भंडार भरे रखे। भगवान सदाई ऐसे भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करें। बोलिए संत भगवान की। श्रोताओं, आज तक बताया सहेली जब बिछुड़ गई है, राम को देखो सो दौड़ के एकदम से सीता जी के पास में आई है और सीता जी को हाथ पकड़ के बोली है, बहना तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है जब बगिया में इतने सुंदर दो राजकुमार बैठे हैं,
जिनकी सुंदरता की बड़ाई 10-20 दिन नहीं, सारी जिंदगी करो फिर भी कम है। हमें ये मालूम पड़ता है कि राम ही बगीचा में मौजूद है। और वह सहेली बोली, बहना कि सना हुआ और राम बगिया में आए, सुना सजनी सुनो दीदी राम बगिया में आए, सुनो सजनी कैसे हैं वो राजकुमार। सुंदरता की बड़ाई करती हुई वो लड़की बोली है, अरे काले काले केसरी की गोली सी गलाई, गोली सी गलाई, अरे काले काले केसरी की गोली सी गलाई, गोली सी गलाई, हाथ पकड़ के सीता जी को नहीं हो समझाई, सीता जी को नहीं हो समझाई, सुना हुआ राम बगिया में आए, सुनो सजनी आए, सजनी राम बगिया बगिया में आए, फूल बगिया में आए, सुनो हुआ राम बगिया में आए, बगिया में आए, जवाब दिया है बहन। हमें ये मालूम पड़ता है कि राम ही बगीचा में मौजूद है। तो भाई समय पे भैया सीता जी सहेलियों को साथ लिया और आगे बढ़ी है। श्रोताओं, और जैसे ही राम के पास में आई है तो राम ने जब सीता जी को देखा है तो, और सीता ने जब भगवान श्री राम को देखा तो ये बताया भगवान श्री राम सीता जी को देख करके, सीता जी को देख कि परी गए प्रेम की डोरी भगवान श्री राम सीता जी को देखे जब देखी राघव के नैन चकोर भये,
भगवान श्री राम चकोर बन गए। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, उन्होंने ये बताया परीक्षित महाराज, उमय पारियति प्रेम भवानी, गुंग स्वागव की सके न माने। उमय पारयति प्रेम भवानी और गुंग स्वागव की सके न माने। राम और सीता की दशा वो बनी गई है जैसे परीक्षित महाराज गूंगा को मिठाई खवाओ, गूंगा को और मिठाई खवाओ और बाकी बाद फिर बार पूछो भैया तो कैसी लगी, तो कहा बताइए। तुलसीदास जी लिख रहे रामायण में, राम और सीता की दशा वो बनी गई जैसे गूंगा को मिठाई खवाओ फिर बार पूछो भैया तो कैसी लगी, तो बोल नहीं पाएगा। अगर बात को अच्छी लगेगी तो वो हंस दिए, समझ जाओ अच्छी लगी। अब काफी देर हो गई, सीता जी की सहेली पास में खड़ी सोच रही, बहना कितने सुंदर राजकुमार हैं, धनुष इनके हाथ से नहीं टूटेगा, लेकिन काऊ तरीका से अगर सीता की शादी इनके संग अगर हो जाए कितनों नी को लगे, कितनों नी को लगे। धनुष इनके हाथ से नहीं टूटेगा क्योंकि ये बालक है। तो ये बताया श्रोताओं, काफी देर हो गई, उसके बाद में चली जनक की नंदिनी उठ घबने दस चार चित दोनों लिए फिर किए प्रेम पटबंध। राम लक्ष्मण गुरु के पास चले आए, सीता जी सहेलियों को साथ लेके आगे बढ़ी है गिरिजा के मंदिर में पूजा करने को। तो मां गिरिजा की विनती की है सीता जी ने, बताया ताली बजाए जोर से बोलियो, अरे राम दूरी दिन थोड़ा मैया ले ले बसेरो, राम दूरी
श्रोताओं, आज इधर मां गिरजा की विनती जब की है तो मां गिरजा ने ये वरदान दिया है, जवाब दिया है, बेटी सीता तुम चिंता न करो, तुम्हें हम ये वचन देते हैं, तू जिसे दिल से चाहेगी उसी के हाथ से ये धनुष टूटेगा और उसी के साथ में तेरी शादी होगी। श्रोताओं, आज इधर वरदान प्राप्त करने के बाद में सीता जी सहेलियों को साथ लेकर के जब घर चली आई हैं तो उधर ये बताया, थोड़ी देर बाद महाराज जनक ने ये सुना है राम लक्ष्मण गुरु के साथ में बगीचा में मौजूद है, तो बार बार विनती करने के बाद में आज इधर कि करके विनती श्री जनक राज उन्हें लाए संग बुलाई है, नव दुल्हन जैसी जनकपुरी और अच्छी तरह से जो सजाई है। भगवान श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में जब आए हैं जनकपुरी में, उस दिन जनकपुरी एकदम दुल्हन की तरह सजाई गई। गलियों में बड़े सुंदर सुंदर बिछौना पड़े हैं, केला के खम्भ सुशोभित हैं। श्रोताओं, आज इधर किया हुआ उसी समय बताया, उधर सीता जी जब चली है, कहां चली? जयमाला लेके और रंगभूमि की तरफ। तो ये बताया कि रंगभूमि जब और सिया पगुधारी तो मोहे देखी सकल नर नारी। रंगभूमि जब सिया पगुधारी तो मोहे देख सकल नर नारी। सीता जी ने जब रंगभूमि में कदम रखा तो स्त्रियां पुरुष सब देख के मोहित हो ही गए। अब बड़ी शंका है परीक्षण महाराज, शंका इस बात की है कि बेई तुलसीदास जी रामायण में एक जगह कुछ और लिख रहे हैं, एक जगह उन्होंने ये बताया कि मोह नारी नारी के रूपा पन्नगा रहे रीति अनुपा। के मोहे नारी नारी के रूपा और पन्नगा रीति अनुपा। स्त्री स्त्री को देख के कभी मोहित नहीं होती, फिर सीता जी को देख के स्त्रियां पुरुष सब मोहित क्यों हो गए?
बड़ी शंका है। वैसे रामायण में शंका नहीं करना चाहिए। परीक्षित महाराज एक एक चौपाई के अनेक अर्थ निकलते हैं। तुलसीदास जी ने बताया कि मोह न नारी मोह, तुलसीदास जी ने काम रूपी मोह बताया है। स्त्री स्त्री को देख के कभी भी काम रूपी मोह नहीं हो सकता। ये भी बात छोड़ो। अब दूसरा रत ये है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, पगुधारी पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था। जब से नारी अहिल्या तारी और तब से नाम पड़ो पगुधारी। भृगु ने छाती में लात जमारी और तब से कहते रे पगुधारी। सीता को नहीं बल्कि राम को देख के स्त्रियां पुरुष सब मोहित हो गए। अब परीक्षित महाराज जी बातें छोड़ो, थोड़ी देर के लिए नेक अपनी घर की रामायण उठा के देख लो। घर की देखियो ये दशा। गांव में जब काऊ को नौ ब्याह हो के आए ना, तो हमारी माता बहना ना जाती पैसा देके बहू को मुंह देकर, और पल्ले से लौट के आए फिर पूछो दीदी कैसी है, बहू कैसी है। कहाँ लगती ठीक है, कमी कचना कहाँ न के गौने धरे तो कमी कचना ने दांत बड़े बड़े हैं और कोई कमी। कहने का मतलब ये है कि मोह न नारी नारी के रूपा और पन्नगार रीति अनुपा। स्त्री स्त्री को देख के कभी मोहित नहीं होती। एक दिन मेरी समझ में आया, सोचा कि भावे नारी को नारी, भारी कमी है नारी में, भावे नारी। कैसे लला देती हो यह दशा। शाम को अपनी घरवाली के सामने का दूसरी की बड़ाई करती हो, फिर देखो जो रोटी मिल जाए। अरे कमी है नारी में, भारी कमी है नारी में, भावे नारी को नारी, भारी कमी है नारी सब सही है। अरे खुद को समझे नारी सुंदरी, चैते खतई उलटी आवे प्रवेश से भारी, भारी कमी है नारी। माफ करें, कोई बुराई वाली बात तो नहीं है परीक्षित महाराज। एक कवि यहां तक लिख रहा है कि नर से नारी का दर्जा जो है वो बड़ा बताया गया। कैसे? नारी से प्रभु प्रहलाद जन्मे, नारी के पथधारी। नारी से और नारी के भाई रामचंद्र धरती पे अवतारी, जिनने तारी दुनिया सारी जाके दुनिया में वो नारी तनी भोली वाली जाके दुनिया में।
श्रोताओं, काफी देर जब हो गई है तो ये बताया है, उधर महाराज जनक ने देश विदेश के राजाओं को धनुष तोड़ने के लिए जब आज्ञा दी है, तो अब तुलसीदास जी ने रामायण में एक शंका और कर दी। उन्होंने ये लिख डाला कि भूप सहस्रदश एक बारा और लगे उठावन रहे नटारा। भूप सहस्रदश, एक से 1000 का होता है, और तुलसीदास जी कितना बता रहे, सहस्रदश, यानी 10,000 राजा एक ही बार में लग गए। धनुष टूटना तो बहुत बड़ी बात, एक तिल भी किसी से धनुष नहीं हिला। कितनी बड़ी शंका है। अब मन में विचार करो परीक्षित महाराज, 10,000 राजन के 20,000 हाथ तो हो गए, कितो लंबो चौड़ो धनुष 220,000 हाथ बन गए। और काऊ तरीका से अगर वो धनुष टूट जा तो सीता जी किन किन के जयमाला डालती, लेकिन नहीं, भगवान भूतनाथ भोले बाबा के धनुष में वो करामात थी, जितने बलवान योद्धा लग जाते थे सारी ताकत को खींच के अपने वजन को बढ़ा लेता था। और उधर मां गिरिजा ने ये वरदान दिया है, बेटी सीता चिंता न करो, तू जिसे दिल से चाहेगी उसी के हाथ से ये धनुष टूटेगा। एक तिल भी धनुष नहीं हिला। तो महाराज जनक खड़े हो गए, कहने लगे हैं आ गया समझ में, दुनिया में कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है। पहले अगर मैं ये जानता धनुष तोड़ने का संकल्प नहीं करता, कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है, चले जाओ यहां से। बोले महाराज जनक, संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कह रहे हैं दुनिया में कोई वीर नहीं है, रमनेश यादव जी की तरफ से 51 रुपए और एक माला से सम्मानित किया गया है। हम कामनाएं करेंगे भगवान से सदाई ये धन कई गुनाहों के प्राप्त हो। हम खुले तौर से कह रहे हैं दुनिया में कोई वीर नहीं, कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है। हम खुले तौर से कह रहे हैं
जवाब दिया है, चले जाओ यहां से, क्या देख रहे हो खड़े खड़े हमारी मुंह की तरफ। लेकिन परीक्षित महाराज सबकी नजर जो है नीचे को झुक गई, सीसा अवतारी लक्ष्मण पर यह बात सहन नहीं हुई। लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे जवाब दिया है दुनिया में कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है। जनक बोले हैं, पहले अगर मैं ये जानता तो धनुष तोड़ने का संकल्प ये नहीं करता। हाँ, आ गया मेरी समझ में, दुनिया में कोई वीर नहीं, कोई बहादुर नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोताओं, आज घर किया हुआ है उसी समय बताया, जवाब दिया है लक्ष्मण। कहने लगे हैं जनक, गुरु विश्वामित्र की अगर हमें आज्ञा मिल जाए, इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दे। मेरी
भैया आज इधर बताया सबकी नजर जो है नीचे को झुक गई है, तो विश्वामित्र कहने लगे और बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम व्यर्थ बढ़ाते जोश। जवाब दिया है ये काम तुम्हारा नहीं, और राम से ये कहा, जवाब दिया है बेटा राम तुम जाओ और धनुष को तोड़ के जनक के संताप को दूर करो। अब राम चले धनुष तोड़वे को, देश विदेश के राजाओं ने देखा, सोचने लगे हाँ अब देखो चिड़िया चली पहाड़ उठाए हुए, इतने बलवानों से धनुष नहीं टूटा, ये बालक कैसे तोड़ देगा। लेकिन भैया राम ने जाते ही जाते जो है एक हाथ से धनुष को उठा लिया है, तो ये बताया फिर क्या हुआ, अरे होना क्या था फिर पता नहीं कब झुका धनुष और या बाजे गयाई कानों में। मेरे भैया आज इधर बताया है और छोटू यादव ड्राइवर जी ये 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। एकाएक होली सुना दो, ठीक है सुना देंगे, अभी थोड़ा इंतजार कर लें। श्रोताओं आज इधर किया हुआ उसी समय राम ने जिस समय धनुष को तोड़ दिया है, तो ये बताया आज जैसे ही धनुष टूटो है, सीता जी की सहेली जो रहे सुपास में खड़ी रहे, एक से कोनी मार के सीता जी से बोली अब का देख रही ढाड़ी, चलो ना धनुष टूटी हो जय माला डालो। अब सीता जी माला लेके चली हैं, लेकिन राम के पास जब पहुंची हैं सोच रह जाती, राम की गर्दन तक ना पहुंची, तो सखियां बड़ी परेशान। अब सब सखियां इकट्ठी भाई और राम से बोली है, का बोलियो, अरे झुकी जइयो तन कर वीर, का गई अरे झुकी जइयो तन कर वीर, लली मेरी बारी है झुकी जइयो तन कर वीर, बारी है झुकी जइयो तन कर वीर। राम ना झुके और लक्ष्मण ने जो इतनी बात सुनी, लक्ष्मण बोले भैया ससुराल में और पहली बार सब हो जाएगा सामने, अब झुके सारी जिंदगी झुके ही रहे हो, अब बता देते सीधे डाले रही हो। अब राम ना झुके, सखियां बड़ी परेशान, झुकी
जइयो तनिकर घुबीर लली मेरी मारी है झुकी जइयो तनिकर घुबीर राम नाय झुके। अब सखियां बड़ी परेशान। एक सखी जो रहे सो लक्ष्मण से बोली, सुनता नहीं बरी हो तुम्हें को छुपाए करो। लक्ष्मण बोले जब बात अब कह रही हमसे पहले कह रही होती कब की जयमाला पहनवाई दी होती। अब तो भैया लक्ष्मण बात बदल के बोले देखा तुम्हें ना मालूम है हमारे भैया ने इतना बड़ो काम कर दो और हमने पैरों नहीं झोई पाए। अब लक्ष्मण आगे बढ़े हैं, राम के पैर छुए हैं और राम ने झुके आशीर्वाद और सीतारी तैयार ढाड़ी। उन्हें मौका मिलिया, उन्हें जयमाला डाल गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्रोताओं माला परी है, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं। छोटा सा कीर्तन सभी भक्त तालियों के साथ बोलेंगे।